रवि नदी के तट पर गहरी रात पसरी हुई थी। ठंडी हवाओं में तलवारों की चमक और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। चंद्रमा भी मानो युद्ध के इस महासमर को देखने के लिए अपनी चमक बढ़ा रहा था। राजा सुदास, त्रित्सु, भरत, कुल के वीर योद्धा अपने शिविर में खड़े दूर गगन में चमकते तारे देख रहे थे। उनके सामने 10 राजाओं की संयुक्त सेना खड़ी थी, एक महासंघ जिसने सुदास को मिटाने की शपथ ली थी। लेकिन सुदास भयभीत नहीं थे। उनकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, रणभूमि में विजय का संकल्प। वहीं दूसरी ओर महासंघ के योद्धा गर्जना कर रहे थे। उनके राजा भेड़ा, कवस और द्रुह्यु अपनी विशाल सेना के साथ आक्रोश से भरे थे। यह युद्ध सिर्फ क्षेत्र या सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध आर्यावर्त के भविष्य को तय करने वाला था। सुदास की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो उनके शत्रुओं के पास नहीं था, ऋषि वशिष्ठ की मंत्र शक्ति और इंद्र का आशीर्वाद। हे वीरों, हम केवल अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं। विजय हमारी ही होगी। जैसे ही भोर की पहली किरणें धरती को छूने लगी, महासंघ की सेना ने आक्रमण कर दिया। हजारों सेनानियों ने युद्ध घोष किया और तलवारों की झंकार से धरती कांप उठी। घोड़ों की टापों ने धूल उड़ाई, बाणों की वर्षा ने आकाश को ढक लिया। तलवारें टकराईं और रक्त की नदियां बह चलीं। सुदास स्वयं रणभूमि में कूद पड़े, अपनी तलवार से शत्रु सैनिकों को गिराते हुए। उनकी गति वज्र जैसी थी, उनकी ताकत सिंह जैसी। हर वार में एक संदेश था, यह भूमि धर्मवीरों की है, इसे अधर्म से बचाने के लिए हम अपने प्राण दे देंगे। युद्ध भयानक रूप ले चुका था। महासंघ की विशाल सेना ने सुदास को चारों ओर से घेर लिया था। महासंघ के राजा भेड़ा हंसते हुए बोले, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता सुदास, यह भूमि अब हमारी होगी। लेकिन तभी आकाश गरजा, इंद्र ने गगन से बिजली गिरा दी। रवि नदी ने अपने जल को विकराल बना लिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से इंद्र को आह्वान किया था। महासंघ की सेना जो नदी पार कर रही थी, अचानक बाढ़ की चपेट में आ गई। हजारों सैनिक जलमग्न हो गए। उनका युद्ध कौशल पानी के प्रवाह के आगे असहाय था। इसी समय सुदास की सेना ने अंतिम आक्रमण किया। तलवारों की चमक इतनी तीव्र थी कि सूर्य भी मुंह छुपा लेता। भेड़ा मारा गया, कवस रणभूमि में गिर पड़ा। 10 राजाओं की सेना तितर बितर हो गई। युद्ध समाप्त हो चुका था। महासंघ की शक्ति चकनाचूर हो गई थी। सुदास घुटनों पर बैठे अपनी रक्त से सनी तलवार को देख रहे थे। यह तलवार केवल एक राजा की नहीं थी, यह धर्म और न्याय का प्रतीक थी। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए, आज केवल एक राजा की जीत नहीं हुई, आज आर्यावर्त की आत्मा बच गई है। यह भूमि हमारी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। धर्म की विजय हुई, वीरों की गाथा अमर हो गई। दाशराज्य युद्ध इतिहास बन गया। इस युद्ध के बाद भरत वंश ने पूरे आर्यावर्त में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता गया, बल्कि रणनीति, आस्था और देवताओं की कृपा से भी संभव हुआ। यही युद्ध वह आधार बना जिससे आगे चलकर महाभारत का युग आया। यही वह संग्राम था जिसने आर्यों के भविष्य की नींव रखी। यही वह कहानी है जो आज भी हमारे रक्त में वीरता की ज्वाला जलाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस कहानी को याद रखो, यह केवल अतीत की बात नहीं है, यह हमारी संस्कृति, वीरता और संकल्प की पहचान है। जब भी संकट आए, जब भी अन्याय बढ़े, तब इस कथा को याद रखना। सिंहासन हिले तो वीरों को संकल्प लेना चाहिए। युद्ध और धर्म के बीच कोई समझौता नहीं होता।